शिक्षक सबको पढ़ा रहे थे, तब शिक्षक ने एक प्रश्न किया कि इस दुनिया को किसने बनाया है। तो वहाँ बैठे एक छात्र ने कहा था कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है। तो फिर शिक्षक ने कहा कि अब ये दुनिया को भगवान ने बनाया है तो शैतान को किसने बनाया है। तो उस पर वो छात्र जो है चुप जाता है और उसका उत्तर नहीं दे पाता है। उसके बाद लेकिन वो छात्र उन शिक्षक से प्रश्न करता है कि ठंड जो कोल्ड होता है उसका कोई अस्तित्व होता है क्या। तो शिक्षक कहते हैं ठंड का अस्तित्व होता है, हमें ठंड लगती है, हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, उसका अस्तित्व होता है। तो वो छात्र बोलता है आपका जवाब गलत है, ठंड का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि ठंड सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा या ऊर्जा की अनुपस्थिति है, ओनली, और कुछ नहीं है। फिर उसने छात्र ने दूसरा प्रश्न पूछा शिक्षक से, क्या जिस तरीके से अंधकार का अस्तित्व होता है क्या। तब उस शिक्षक ने आंसर दिया कि हाँ, अंधकार का अस्तित्व होता है, रात होती है, हम सबको दिखती है। बोला नहीं, आपका जवाब ये भी गलत है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, अंधकार सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। वो छात्र कोई और नहीं, महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी थे। उनके ऐसे विचार और उस विचार की दूरगामी सोच वो ये थी कि जब खुशियां होती हैं, विश्वास होता है, प्रेम होता है, उससे ये दुनिया का निर्माण जो भगवान ने किया, उसमें शैतान कहाँ आया। उसकी अनुपस्थिति में शैतान आया। जब विश्वास की अनुपस्थिति होगी, प्रेम की अनुपस्थिति होगी और आपकी खुशियों की अनुपस्थिति होगी, तो वहां शैतान आएगा और हमेशा आएगा। शैतान की उत्पत्ति होती है, किसी ने शैतान को बनाया नहीं है। ऐसी उसी प्रकार अंधकार को किसी ने बनाया नहीं है, अंधकार हम खुद लेके आते हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में। वो पुरुष महान आज पूरी दुनिया में जो भारतीय संस्कृति का परचम लहराया था, ऐसे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। आज नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद इस जयंती को आयोजित कर रहा है। शिकागो सम्मेलन 1893 में जाने से पहले जब स्वामी विवेकानंद जी माँ शारदा जी के पास गए थे, तब उन्होंने उनसे अनुमति ली थी कि क्या मैं शिकागो सम्मेलन जो विश्व का धर्म के अनुयायी सारे आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी महासभा हो रही है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। उनसे अनुमति लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी माँ शारदा के पास जाते हैं। तो माँ शारदा जी से अनुमति मांगते हैं और माँ शारदा जी सिर्फ उनसे ये कहती हैं कि ये जो चाकू रखा है ये मुझे उठाकर दे दो। तो विवेकानंद जी उन्हें चाकू उठाकर दे देते हैं। तो फिर उसके बाद माँ शारदा जी कह देती हैं हाँ, आप जा सकते हो। तो विवेकानंद जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। वो कह रहे सिर्फ आपने मुझसे चाकू मांगा और मैंने उठा के आपको दे दिया, सिर्फ इतने से आपने ये कैसे तय कर दिया कि आपने मुझे अनुमति कैसे दे दी। इसमें ऐसे कोई मुझसे आपने कोई परीक्षा भी नहीं ली, कोई बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ चाकू उठाने को कहा, चाकू उठा के मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा था माँ शारदा जी ने कि आपने जो चाकू का जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो मुझे दिया। इसका मतलब इस छोटे से वक्तव्य से ये स्पष्ट होता है कि आप जो है कोई सी भी परेशानी आएगी तो सबसे पहले आप उसको स्वयं झेलेंगे, दूसरों के हित में आप कार्य करेंगे, उसमें चाहे आपका हित ना हो। और मैं आपको अनुमति दे दी हूँ। और फिर उसके बाद शिकागो सम्मेलन हुआ, उसमें 2 मिनट के स्वामी विवेकानंद जी के भाषण में पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। और ऐसे ही हमारे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी हुए। हम स्वामी विवेकानंद जी की तरह बन तो नहीं सकते, लेकिन उनके आदर्शों का पालन हम जरूर कर सकते हैं। और उनके आदर्शों का पालन में बहुत सारे उनके आदर्श हैं, जैसे अपना जो काम कर रहे हैं हम वो काम करते रहें। यदि हमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है फिर भी ना रुकें, उसके बाद भी हम अपनी आगे की और सफलता
प्राप्त करते चलें, उठते रहें, जागते रहें और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक चलते रहें। धन्यवाद।